राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय चारों तरफ शांति होती है, घना अंधेरा रहता है, संसार सो रहा है, लेकिन प्रभु के भक्तों के लिए यही समय सबसे अमूल्य है। कहा जाता है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में सुख शांति सकारात्मकता बनी ही रहती है। और देखिए हमारी दिनचर्या प्रभु नाम से प्रारंभ होती है। हमने हल्दी मिश्रित जल अपनी देहरी पर डाला, श्रद्धा पूर्वक चौखट को प्रणाम किया और यहाँ पर लक्ष्मी माता का वास होता है। बड़े कृतज्ञ भाव से उनसे प्रार्थना की और साथ ही हम अपने घर की देहरी में रोज प्रणाम करते हैं। सुबह संध्या दीपक जलाते हैं। घर की देहरी में पितरों की कृपा और कुलदेवी का वास होता है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, पूजा पाठ करने से मन में शांति आती है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। भगवान के ध्यान जप करने से सहजता आती है और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और भगवान के नाम से जब शुरू होता है दिन तो बहुत ही सुंदर और सादगी पूर्ण रहता है और यही वास्तविक श्रृंगार है। जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने ठाकुर जी के लिए हम बाहर से पुष्प भी ले आए और देखिए भगवान की कृपा है कि ये सुंदर सुंदर पुष्प मेरे घर में ही लगे हैं और गौ माता हमें तुलसी दल तोड़ते देखकर आ गई। तो ये ठाकुर जी की कृपा का ही एक सूचक होता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं और गौ माता ये सुबह शाम हमारे घर में दर्शन देने आती हैं, भोग प्रसाद खाती हैं, तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ही कृपा है। और अभी देखिए सूर्य नारायण की सुंदर किरणें निकलने ही लगी हैं और गौ माता को खिलाया हमने गुड़। और फ्रेंड्स, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पावन निर्जला एकादशी इस बार 25 जून 2026 को मनाई जा रही है। सनातन धर्म में ये बहुत श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है और देखिए इस दिन का व्रत करने से 24 एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और निर्जला एकादशी पे सबसे पहले सुबह सुबह भोर में संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में श्री हरि का ध्यान करते हुए दीपक जलाना चाहिए और हो सके तो पीले रंग के उस दिन वस्त्र भी पहने, भगवान को पीले पुष्प समर्पित करें, तुलसी दल, फल, पंचामृत समर्पित करके उनका पूजन करना चाहिए। ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और साथ ही अगर आप विष्णु सहस्र नाम, श्रीमद् भागवत कथा, हरि कीर्तन करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप निर्जला एकादशी का पूर्ण कठोर तप व्रत ना कर पाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा और पूर्ण आस्था से अगर आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केवल श्री हरि नारायण की पूजा करते हैं उस दिन, तब भी इसका पुण्य फल कई गुना आपको मिलता है। कई बार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और वो मन में निराशा रख लेते हैं। उपवास न कर पाने की वजह से या कठोर नियम का पालन न कर पाने की वजह से उनका मन दुखी हो जाता है। तो आप निर्जला एकादशी वाला जो व्रत है वो फलाहार और जल ग्रहण करके भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा करें, तुलसी दल उनको समर्पित करें। और देखिए फ्रेंड्स, ठाकुर जी की सुबह की सेवा करके पूरा दिन आनंदमय होता है। सच ही कहा है, कृष्ण की कृपा के बिना उनकी सेवा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और निर्जला एकादशी के दिन संभव दान पुण्य करें। जल से भरा हुआ कलश, पंखा, छाता, अन्न का दान करें। दिन में भगवान नाम का स्मरण करें। सात्विक रहे। जीवन में जितना आप क्रोध, चिंता, निंदा, असत्य से दूर रहेंगे उतना ही आपका जो व्रत है वो पुण्य फलदायी होगा। और कहा जाता है भगवान भाव के भूखे हैं, उनका स्मरण करने मात्र से ही वो आपकी सारी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इस बार जो निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून दिन शुक्रवार प्रातः 5:25 से 8:13 के बीच में करना बहुत शुभ माना गया है। पहले भगवान को भोग समर्पित करें, फिर जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। और देखिए हमें भगवान ने जितना सामर्थ्यवान बनाया है उसके अनुसार आज के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान केवल वस्तु का नहीं बल्कि करुणा, सेवा, कृतज्ञता का भाव है जो हम श्रद्धा और निष्काम भाव से किसी जरूरतमंद को करते हैं। इसलिए दान अवश्य करें। बहुत सरल सी पूजा जो हम प्रतिदिन अपने ठाकुर जी की करते हैं और बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोग उनको लगाते हैं। तो उसके लिए हमने अग्निदेव को और माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करके आज का भोग प्रसाद बनाने जा रहे हैं। और देखिए पूजा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पूजा भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता तो प्रकट करता ही है, साथ ही हमारे अंदर जो प्रेम, श्रद्धा, आभार की भावना है वो भी प्रकट होती है और इससे हमारे जीवन में शांति आती है, संतोष प्राप्त होता है। भक्ति से, पूजा से जीवन में संयम और सद्गुणों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। तो देखिए जिस घर में भगवान की पूजा होती है, स्मरण होता है, दीपक जलता है, वहाँ सुख समृद्धि का वास स्वतः होने लगता है। और देखिए पूजा ही भक्त और भगवान को आपस में जोड़े रखने का एक सुंदर माध्यम है। और देखिए घर में बना हुआ भोग प्रसाद जो सात्विक तरीके से बना हो, भगवान को अवश्य भोग लगाना चाहिए। हमने तुलसी दल पत्र रखकर भगवान को दूध और पराठे का भोग लगाया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।